जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी का जो सैंपल प्रिपरेशन है बड़ा सेंसिटिव एरिया है। एचपीएलसी इट्सेल्फ बड़ी सेंसिटिव टेक्निक्स है। तो कुछ सवाल भी थे कि एचपीएलसी के सैंपल प्रिपरेशन के हवाले से डिस्कशन हो कि कैसे उसको बनाएं कि हमारे रिजल्ट ठीक आए। अक्सर एक मेरे पास मेल भी आ रही थी, एक दो सवाल भी थे कि एचपीएलसी में हम वेइंग करके सैंपल बना के लगाते हैं तो रिजल्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। आल्दो के प्रोडक्ट में कोई ऐसा इशू नहीं है, वो प्रोडक्ट दूसरी जगहों पर भी टेस्ट हो रहा होता है। तो फेलियर जो है, प्रॉब्लम जो है सैंपल के एंड से। तो कुछ टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के एचपीएलसी का सैंपल स्पेशली हम किस तरह बनाए वो डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो का मेरा फोकस ये कि आपने एचपीएलसी पे जो काम करना है वो सैंपल किस तरीके से बनाना है। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए फ्रेंड्स, एचपीएलसी का जो सैंपल है ठीक तरीके से बनाने में इसमें एक ही पॉइंट है, उसी को डिस्कस करते हैं, वो है एक्यूरेसी। अगर आपके एनालिसिस में, प्रिपरेशंस में एक्यूरेसी नहीं है तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। अब ये एक्यूरेसी क्या है, इसको समझना है। एक्यूरेसी जो है बड़ा वास्ट एरिया को कवर करता है एचपीएलसी पे, जितने भी आप ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। फोकस है आज का प्रिपरेशंस का, सैंपल स्टैंडर्ड्स का। पहला स्टेप होता है वेइंग का। याद रखें, जब भी एचपीएलसी के लिए सैंपल या किसी भी एनालिसिस के लिए सैंपल लें, हमेशा नेगेटिव वेट नोट करें। लोग करते क्या है कि बटर पेपर लिया, उसको टेयर किया, उसके ऊपर वेट नोट किया और वो बटर पेपर का वेट नोट करके और वो बटर पेपर को वेट के साथ कोनिकल फ्लास्क के ऊपर लगा देते हैं और फिर जाके उसको डायलमेंट से बटर पेपर को गीला करके डिजोल्व करके अंदर डाल रहे होते हैं। इससे एक्यूरेट वेट आपका नहीं होता, याद रखना। इससे एरर के चांसेस बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने वेट लिया होगा 50 मिलीग्राम, वो होगा 50 पॉइंट समथिंग या 49 पॉइंट समथिंग, एक्यूरेट नहीं जाएगा। आप एक्यूरेसी का क्राइटेरिया है कि अगर आपने 50.1 लिया है तो वो 50.1 ही जाना चाहिए। अगर आपने 49.8 लिया है तो 49.8 ही जाना चाहिए। अगर इस होगा कुछ और लिखेंगे कुछ तो रिजल्ट में कभी भी एक्यूरेसी नहीं आएगी, रिजल्ट में वेरिएशन आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप नेगेटिव वेट ले। वो कैसे? आपने बैलेंस को ऑन किया, उसके ऊपर बटर पेपर रखा, ठीक है। अब मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। बैलेंस को ऑन किया, बटर पेपर को रखा, बटर पेपर को आपने टेयर कर दिया, फिर उसके बाद जो रिक्वायर्ड वेट है वो उसके ऊपर डाला। लेट्स सपोज 49.9 आया। उसके बैलेंस के डोर आपकी चारों तरफ होते हैं, उसको क्लोज कर दिया, उसको रोकें। जब वो स्टेबल हो जाए, उसके वेट जो डिस्प्ले आ रहा था उसमें वेरिएशन ना हो, वो जहाँ पे स्टेबल हो उसको जीरो कर दें, उसको भी आप टेयर कर दें। फिर करें क्या कि उस बटर पेपर के आप जो टेयर हुआ, वो वेट के साथ जो टेयर हुआ है, उस वेट को कोनिकल फ्लास्क के अंदर डालें। एहतियात से कोई पार्टिकल, कोई सोल्यूट, कोई कंपाउंड बाहर न गिरे। डालने के बाद उस बटर पेपर को वापस उस बैलेंस के ऊपर रखें। अब आएगा एक्यूरेट वेट उस एनालाइट का, उस सैंपल का जो आपने लिया, नेगेटिव फॉर्म में आ रहा होगा क्योंकि माइनस करके आ रहा होगा। तो वो वेट हमेशा नोट किया करें। उसकी आप प्रिंट से स्लिप निकालें। अगर आपने हाथ से लिखना तो अलग है, बेस्ट प्रैक्टिस से आप प्रिंटर से निकालें। तो वो वेट नोट किया गया। जब ये वाला स्टेप हो जाए तो आपके बैलेंस की जो वेइंग वाला क्राइटेरिया एक्यूरेट होगा। अब दूसरा स्टेप है एक्यूरेसी में, वो है प्रिपरेशंस। अब जब आप सैंपल प्रिपेयर करते हैं, लोग अक्सर क्या करते हैं कि सोनिकेट नहीं करते सैंपल को। याद रखिए, सैंपल को सोनिकेट करना जरूरी है। इससे सही मानों में आपका जो स्टैंडर्ड या सैंपल है डिजोल्व हो जाता है। समटाइम ऐसा लिखा होता है कि सैंपल को आपने इतने मिनट तक सोनिकेट करना है और इतने मिनट तक हीट भी करना है। तो इन स्टेप को एक्यूरेटली फॉलो करें। अगर सोनिकेशन का क्राइटेरिया तो स्टैंडर्ड को भी सोनिकेट करना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि जो स्टैंडर्ड है आपका वो डायरेक्टली मिथेनॉल में डिजोल्व कर रहा है तो फौरन से डिजोल्व हो जाता है, लेकिन लोग उसको नहीं करते। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि 5 मिनट तक स्टैंडर्ड को भी आप सोनिकेट करें। इससे और स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली सैंपल को शेक भी करें और सोनिकेट पर भी लगा और चेक करते रहे थोड़ी देर के लिए बाहर। सोनिकेशन से लोग क्या करते हैं कि 10 मिनट में डॉल्यूमेंट डाला, फ्लास्क के अंदर सैंपल लिया हुआ, सोनिकेट पर रख कर छोड़ दिया, आए 5 मिनट बाद सोनिकेट से निकाला और वॉल्यूम मेकअप कर दिया। रॉन्ग प्रैक्टिस है, इस तरह आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। आपने करना क्या होता है कि आपने उसमें सैंपल जो लिया उसमें डायलूट डाला, ठीक है। 60 ml तक डायलूट डाला करें। अच्छी प्रैक्टिस ये है, कभी भी उसको फुल मेकअप नहीं किया करें या 20% भी नहीं डाला करें। मोर देन 50% लिया करें और लेस देन 100% ले। 60% या 80% तक वॉल्यूम उस पर लिया करें ताकि एक खास वॉल्यूम वो चीज़ डिजोल्व भी हो जाए। बहुत ज़्यादा कम होगा तो आप बार बार उसको कर रहे होंगे, डिजोल्व भी नहीं होगा। हो सकता है उसको ज़्यादा वॉल्यूम रिकॉर्ड डिजोल्व होने के लिए। तो इसीलिए 60 ml तक लेके सोनिकेशन पे लगाएं और साथ साथ उसको उठा के शेक भी करें और चेक भी करें। और जब सोनिकेशन से सैंपल निकाले तो 5 मिनट उसको, 2 मिनट उसको छोड़ दिया करें टेबल के ऊपर, क्योंकि वो वहाँ पे हीट हो जाता है और सोनिकेशन से वॉल्यूम में फर्क भी आता है, ऊपर को चले जाता है आपका सैंपल या वॉल्यूम जो भी, अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो उसको कूल डाउन होने दें। जब वो लेवल पे आ जाए उसके बाद मेकअप करें।
अगर आप कूल डाउन भी नहीं होने देंगे, फ़ौरन से मेकअप कर लेंगे, तो सही मानों में वॉल्यूम मेकअप ही नहीं होगा, तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। ये स्टेप्स है। हीटिंग करनी है, रिक्वायर्ड 10 मिनट तक करनी, तो प्रॉपरली करें और साथ खड़े होकर चेक करें। आप पता नहीं हीटिंग लगा के छोड़ गया, सैंपल ओवरफ्लो हो गया और गिर गया, तो ये गलत प्रैक्टिस हो जाएगी, रिजल्ट आपके ठीक नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें इस तरीके से आपने देखना है। और जब एक डाइल्यूशन से दूसरी डाइल्यूशन बना रहे हो, सही है, अगर फॉर एग्जांपल आपका पहली डाइल्यूशन में सैंपल डिजोल्व हो गया है, स्टैंडर्ड डिजोल्व हो गया, अब उसने एक और डाइल्यूशन भी बनानी है, तो उससे जो आप पाइपेट आउट करते हैं, उसमें माउथ पाइपेटिंग लोग यूज़ करते हैं, गलत प्रैक्टिस है। फिर उसको फिर ब्लो कर रहे होते हैं मुंह से, वो भी गलत प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं करना चाहिए, पाइपेट फिलर यूज़ करना चाहिए और उससे जितना पर्टिकुलर उसमें ड्रॉप हो रहा है उसको छोड़ दें, कुछ सेकंड तक छोड़ें, खुद ब खुद लास्ट ड्रॉप ग्रेविटेशनली उसके अंदर ड्रॉप गिर जाता है, तो वो आपका फाइनल होता है। खुद से फूंक मारना, मैं आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ, या ब्लोइंग करना, इससे ठीक एक्यूरेट वॉल्यूम आपका नहीं जाता है सेकंड डाइल्यूशन के अंदर भी। तो ये प्रैक्टिस भी आप नहीं करें। माउथ पॉपेटिंग हरगिज नहीं करनी। अगर थम्स यूज करें तो उसको छोड़ दें और 2 सेकंड में, कुछ सेकंड में, 5 सेकंड में लास्ट ड्रॉप ग्रेविटेशन के साथ, ग्रेविटी के साथ खुद ब खुद डिजोल्व गिर जाता है नीचे, तो वो लिया करें। तो इस तरीके से भी आपका जो वॉल्यूम है सेकंड डाइल्यूशन का भी, वो भी ठीक जाएगा। तो ये वाला स्टेप भी आपने याद रखना। पहला वेइंग का होता है, दूसरा डिजोल्व का होता है, तीसरा अगर फर्दर डाइल्यूशन बनानी है तो एक्यूरेटली आपने वॉल्यूम लेना होता है एक से दूसरी डाइल्यूशन बनाने के लिए। क्लियर हो गया। इसके बाद फिर एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है गिलास वेयर की क्लीनिंग। अगर आपके गिलास वेयर क्लीनिंग सीखने से होंगे तो कंटामिनेशन जाएंगी। जब कंटामिनेशन जाएगी तो भी आपके रिजल्ट ठीक नहीं होंगे। सबसे पहले याद रखिए, जो गिलास वेयर से वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। वेट गिलास वेयर के अंदर वेइंग नहीं करनी चाहिए। एनालिस्ट क्या करते हैं कि अपरेटस गीला है और उसको फौरन से वॉश किया और जाके वेइंग करने लग जाते हैं। ये भी प्रैक्टिस गलत है। जब भी वेइंग करें तो आपका जो गिलास वेयर अपरेटस है वो ड्राई होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई टर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए। किसी जो क्लीनिंग एजेंट है आपका वो उसके अंदर कई साइडों पे लगा हुआ है, कभी भी रिजल्ट आपके ठीक नहीं आएंगे। एचपीएलसी पे आपके रिजल्ट कंटामिनेशन जाएगी। एच को एक तो सिस्टम की प्रॉब्लम करेगा, दूसरा आपकी पीक शेप भी इफेक्ट आ सकता है, आपके रिटेंशन टाइम भी इफेक्ट आ सकता है, बहुत सारे इफेक्ट होंगे अगर आप कंटामिनेशन सैंपल के थ्रू एचपीएलसी तक जा रही है, आपके रिजल्ट में वेरिएशन आएगा। ठीक है। अच्छा, चौथा एक स्टेप फिर आपका एचपीएलसी इटसेल्फ होता है। वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वहां पे किस तरीके से वायल से वो क्लीन है कि नहीं है। वहां पे सैंपल लेने के बाद आपके एचपीएलसी के कॉलम की कंडीशन क्या है। अगर आपने सारे स्टेप्स प्रिपरेशन भी ठीक किए, वेग भी ठीक तरीके से किए, लेकिन आपका कॉलम ही कंटामिनेटेड है, कॉलम ही ठीक वॉश नहीं है, तो भी आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। पीक की शेप सही नहीं आ रही होगी। जब पीक शेप ही सही नहीं आएगी, कहीं पर फ्रंटिंग ज़्यादा आ रही है, कहीं पर टेलिंग आ रही है, कहीं शोल्डरिंग आ रही है, पीक मर्ज हो रही है और आप उसको ज़बरदस्ती इंटीग्रेशन में काट रहे होंगे, तो रिजल्ट कैसे ठीक आएंगे। ठीक है। चौथा स्टेप याद रखिएगा, आपका जो एचपीएलसी सेल्फ है वो भी आइडल कंडीशन में होना चाहिए। नीट एंड क्लीन एचपीएलसी की वॉशिंग प्रॉपर हो, डॉक्यूमेंट उसका चेक करना आपने। ठीक है। और कॉलम की कंडीशन, स्पेशली जो कॉलम है आपका वो ठीक तरीके से वॉश होना चाहिए। अगर कॉलम वॉश नहीं है तो भी आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ जब भी एचपीएलसी पर एनालिसिस करें, इन स्टेप्स को हमेशा फॉलो करें। प्रिपरेशंस में खास ख्याल करें, स्पेशली जो वेइंग आपने किस तरह की, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेइंग का स्टेज आपने देखना है। फिर दूसरा स्टेज जो इंपॉर्टेंट है वो प्रिपरेशंस का है कि डिजोल्व किस तरीके से करना है। अगर डिजोल्व भी ठीक तरीके से नहीं करेंगे, पार्टिकल है आप गिलास को उठा के देखें, पार्टिकल नजर आ रहा है तो फर्दर डिजोल्व करें। पार्टिकल बिल्कुल नजर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल स्टैंडर्ड केस में तो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ठीक है। तो अगर वो स्टैंडर्ड ही ठीक तरीके से आपका डिजोल्व नहीं होगा तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। फिर दूसरा स्टेप आपकी ग्लास प्रेस की क्लीनिंग का है। चौथा स्टेप आपका एचपीएलसी इटसेल्फ है कि उसमें आपको उसकी कंडीशन क्या है, कॉलम की कंडीशन क्या है, कॉलम ठीक तरीके से वॉश है या नहीं। अगर आपका कॉलम भी वॉश नहीं होगा तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जब भी एचपीएलसी पे काम करें, स्पेशली प्रिपरेशंस के हवाले से सैंपल स्टैंडर्ड की, तो इनको हमेशा ध्यान में रखें। इस तरीके से सैंपल बनाएंगे तो आपके रिजल्ट ठीक आएंगे, आपकी कंटामिनेशन भी नहीं होगी और आपका ऐसे का जो एक्यूरेसी वो परफेक्ट रहेगी। होपफुली आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सैंपल कैसे बनाना एचपीएलसी के लिए। वीडियो को भी यहाँ पे एंड करते हैं। एंड मैं ये कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।